हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू कैरियर एकेडमिक गाइड। तो फ्रेंड यूके ट्रिपल एस सी द्वारा एक नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है रिसेंटली ही, अभी दिनांक 8 मई 2026 को, जिसमें आप देख सकते हैं ये विभिन्न जो भी परीक्षाएं होनी है वो सभी परीक्षाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही रिक्त पदों की संख्या यहाँ दी गई है और प्रस्तावित परीक्षा और जो विज्ञापन तिथि है, मतलब जिनकी विज्ञापन जारी हो चुके हैं तो उनके यहाँ ओनली इन्होंने विज्ञापन संख्या दी है, और जिनकी भविष्य में जो प्रकाशित होने हैं उनकी डेट भी दी है कि किस डेट को वो प्रकाशित किए जाएंगे आयोग की साइट पर। और साथ ही आगे दिया हुआ है प्रस्तावित परीक्षा तिथि कि मतलब कब संभावना है उस परीक्षा के होने की। तो देखिए ये परीक्षा कैलेंडर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि जो भी आयोग में अभी तक अधियाचन प्राप्त हुए हैं आयोग को विभिन्न विभागों से, उनसे संबंधित ये सभी परीक्षाएं यहाँ पर आयोग ने दी हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं वाहन चालक विभिन्न विभागों में, इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है हमने अपने चैनल पर अपलोड की है। तो जब ये वीडियो एंड हो जाएगी तो लास्ट में जो स्क्रीन्स आती है वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए कुल पदों की संख्या इनमें थी 72, विज्ञापन संख्या इनकी है 75 और प्रस्तावित परीक्षा तिथि है 31 मई 2026। 31 मई को ये परीक्षा आपकी होनी है। नेक्स्ट है स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा। स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा मतलब ये पहले एक बार हुई थी फिर कैंसिल हुई है, और रिक्त पदों की इसमें संख्या है 416, विज्ञापन संख्या थी ये 70। इसकी जो प्रस्तावित परीक्षा तिथि है वो है 14 जून 2026। ठीक है। नेक्स्ट है विशेष तकनीकी अर्हता के विभिन्न पद। ये आयोग द्वारा अभी कुछ से पहले कैंसिल की गई है। पहले 3 मई 2026 को ये परीक्षा होनी थी। ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट डेट क्या है 28 जून 2026। ठीक है। पदों की संख्या इसमें कितनी रिक्त है 57। नेक्स्ट है पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग। इसमें रिक्त पदों की संख्या है 120। विज्ञापन इसका जारी हो चुका है वैसे 8 मई 2026 को, तो इसकी भी वीडियो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। ठीक है। प्रस्तावित परीक्षा तिथि, इसकी जो प्रस्तावित परीक्षा तिथि है वो है 12 जुलाई 2026 को। 5वां है विभिन्न विभागों में कृषि अर्हता के पद। ठीक है। मतलब किसी में उन्होंने इंटरमीडिएट मांगा होगा कृषि से, किसी में उन्होंने स्नातक की डिमांड की होगी। ठीक है। तो रिक्त पदों की संख्या है इसमें 93 और 25 मई 2026 को इसका विज्ञापन प्रकाशित होगा, और उसके बाद 26 जुलाई 2026 को ये परीक्षा करा लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है छठा सहायक लेखाकार यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट। डिपार्टमेंट्स इसमें बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग, और रिक्त पदों की संख्या इसमें रहेगी 305। जो प्रस्तावित इनकी मतलब प्रकाशन की तिथि है आयोग की साइट पर जो विज्ञापन प्रकाशित होगा वो होगा 10 जून 2026 को, और परीक्षा ये होनी है 23 अगस्त 2026 को। ठीक है। तो फ्रेंड देखिए मतलब काफ़ी डिटेल में आपको इन्होंने सारी चीज़ें दे दी हैं, पदों के सारे मतलब परीक्षाएं यहाँ पर दे दी, उनके रिक्त पदों की संख्या, कब वो प्रकाशित होगा और उसके बाद कब उसकी परीक्षा होनी है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। आप इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, और मैं तो कहता हूँ कल से ही या हो सके तो आज से ही अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए। और साथ ही यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे थोड़ा हमें भी इंस्पिरेशन मिलती रहती है आगे वीडियो अपलोड करने के लिए। और वीडियो को लाइक कर देंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगा। नेक्स्ट है स्केलर वन विकास निगम उत्तराखंड में। जो इसमें रिक्त पदों की संख्या है वह है 200। 17 जून 2026 को ये विज्ञापन प्रकाशित होगा, और 20 सितंबर 2026 से इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य इंटर स्तरीय अर्हता के पद, मतलब जो कनिष्ठ सहायक है या इसी तरह के जो अन्य पद हैं जिनका जो इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखी गई है, इंटर रखी गई है, तो उसमें टोटल जो पदों की संख्या है 569 है। काफ़ी है पदों की संख्या यहाँ पर। और 14 जुलाई 2026 को ये विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, और 4 अक्टूबर 2026 को इसकी परीक्षा करा ली जाएगी। ठीक है। वैयक्तिक सहायक विभिन्न विभागों में 101 पदों की संख्या है। 24 जुलाई 2026 इनकी है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है, और 12 अक्टूबर 2026 को ये एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है। देखिए टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, प्रस्तावित है, अब कभी कैंसिल भी हो जाती है बीच में, तो वी होप कि नहीं होनी चाहिए कैंसिल, बट अगर होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज में आ सकता है। नेक्स्ट है ITI डिप्लोमा अर्हता के बाद 78 इनमें पदों की संख्या है टोटल। 31 जुलाई 2026 को ये प्रकाशित होगा, और 1 नवंबर 2026 को इसकी परीक्षा आयोग द्वारा कराई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न विभागों में स्पेशल टाइगर गार्ड्स, वन आरक्षी, सचिवालय रक्षक, पुलिस आरक्षी के जो पद हैं, और इन सभी पदों के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, कुछ फिजिकल एफिशिएंसीज रखी गई हैं, तो वो सभी इसमें आपको देनी होंगी। तो कुल पदों की संख्या जो इसमें 179 है। 6 अगस्त 2026 को ये आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, और 16 नवंबर 2026 से इसकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो प्रारंभ कर दी जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान अर्हता के पद विभिन्न विभागों में, मतलब किसी में इंटर साइंस से इन्होंने वांछना की होगी, किसी में स्नातक साइंस इसमें डिमांड किया गया होगा।
तो उसमें जो टोटल पदों की संख्या है वो 21 है। 17 अगस्त 2026 को ये विज्ञापन प्रकाशित होगा और 29 नवंबर 2026 को आयोग द्वारा इसकी प्रस्तावित परीक्षा तिथि सेट की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है स्नातक स्तरीय अर्हता के पद विभिन्न विभागों में। टोटल इनके जो पदों की संख्या वो 106 है। 26 अगस्त 2026 को ये प्रकाशित होगा विज्ञापन और 6 दिसंबर 2026 को आयोग द्वारा इसकी परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट है विभिन्न विभागों में विशिष्ट अर्हता के पद। टोटल पदों की संख्या 73 है। देखिए विशिष्ट अर्हता के पद हैं और अभी ऊपर हमने देखा था विशेष तकनीकी अर्हता के पद, ठीक है, तो वहाँ थोड़ा टेक्निकल वाला वर्ड जुड़ा हुआ है, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इस परीक्षा की जो मतलब जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो है 11 सितंबर 2026 और आयोग द्वारा इसकी प्रस्तावित परीक्षा तिथि सेट की गई है 20 दिसंबर 2026 को। और साथ ही नोट में बोल रहे हैं कि जो भी रिक्त पदों की संख्या आप ऊपर ये देख रहे हैं या जो भी ये चाहे एग्जाम डेट्स हैं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सभी प्रस्तावित परीक्षा तिथियाँ हैं और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है और साथ ही जो परीक्षा की तिथियाँ हैं बहुत ही अपरिहार्य स्थिति में इन परीक्षा की तिथियों में चेंज भी किया जा सकता है। तो ये रहता ही है, हो सकता है कभी कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जिसकी वजह से कोई चेंज करनी पड़े, जैसे कि अभी हमने देखा कि यूके ट्रिपल ने भी एक परीक्षा स्थगित की है और फिर जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा भी जो प्रवक्ता भौतिक शास्त्र और प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की परीक्षाएं अभी स्थगित की गई हैं। तो इससे संबंधित डिटेल वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया, आई होप कि आपने देख ली होंगी वो। तो ठीक है फ्रेंड, इस परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से आपको ये सारी डिटेल्स पता चल चुकी हैं और अगर आपने इनमें से कोई फॉर्म भरे हैं पहले या भविष्य में भरने के इच्छुक हैं तो सारी डिटेल्स इस समय आपके पास है। आपको पता है कि कितनी रिक्तियाँ हैं और आपको मालूम है कि कब इसका विज्ञापन प्रकाशन होगा और कब इसकी परीक्षा तिथि है। तो मतलब पूरी डिटेल आपके पास है, केवल आपको बस अपना एक टाइम टेबल बनाना है। तो अच्छे से अपना एक टाइम टेबल बना लें और अपनी परीक्षा को एक अलग लेवल पर लेके जाएँ और टाइम टेबल तो कम से कम आज ही बना लें, भले ही कल से पढ़ लेना, लेकिन टाइम टेबल ज़रूर बना लें इसका। एंड साथ ही ध्यान रखें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं उसका सिलेबस ज़रूर देख लें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस दिया है उसी में से जनरली आयोग द्वारा पूछा जाता है जो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। भाई व्यर्थ में अपनी एनर्जी क्यों खर्च करनी है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें और टाइम टेबल से पढ़ें। मतलब टाइम टेबल से मतलब कहने का ये प्लानिंग से पढ़ें, ठीक है। प्लानिंग से कोई चीज़ करेंगे तो ज़्यादा संभावना रहती है उसमें सफलता पाने की। तो ठीक है फ्रेंड, ये थी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा परीक्षा कैलेंडर संबंधित अपडेट। इसी तरह की रीसेंट अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करें चैनल कैरियर एकेडमिक गाइड। थैंक यू वेरी मच।